यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल हमने न्यूमेरिकल्स 5 तक करा दिए थे बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप रीड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। Assume that the charge on a nucleus is distributed in a small sphere of radius 10 to the power minus 14 meter. What is the electric field at a distance? Electric field की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है at a distance 3 angstrom from the center. तो 3 angstrom means 3 into 10 to the power minus 10 मीटर, और न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है 50, तो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 50 है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू एनी 50 into 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। ये Q की वैल्यू आ गई है। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था? E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। व्हाट इज Q? 50 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 1 upon 4 pi epsilon naught, 9 into 10 to the power 9 R square, 9 into 10 to the power minus 2, on solving 8 into 10 to the power 11 Newton per coulomb. Numerical 7. सेवंथ न्यूमेरिकल है 2 point charges Q1 2 into 10 to the minus 8 coulomb, Q2 minus 2 10 to the power minus 8 coulomb, are placed 0.4 meter apart. The distance between two charges 0.4 meter. Calculate the electric field intensity at the center of the line joining two charges. दोनों चार्ज की जो लाइन है ज्वाइनिंग, उसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। तो क्या है, ये हमें 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, डिस्टेंस 0.4 मीटर है, सेंटर पे मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। क्या करेंगे? पहले Q1 की इंटेंसिटी निकाल देंगे, फिर Q2 की इंटेंसिटी निकाल देंगे इसी पॉइंट पे। सेम डायरेक्शन में आ गई ऐड कर देंगे, अपोजिट में आ गई तो माइनस कर देंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक field intensity due at point O due to Q1 E1 क्या आएगा? Q1 upon 4 pi epsilon naught R1 square, Q की वैल्यू 2 into 10 to the minus 8, 4 pi epsilon 9 into 10 to the power 9। डिस्टेंस ये है 0.2 यानी 0.2 या 2 into 10 to the minus 1 का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग ये आपकी आ जाएगी 4.5 into 10 raised to the power 3 Newton
डायरेक्शन निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लीजिए। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा किधर, ओबी, तो अलोंग ओबी। बिल्कुल सिमिलरली आप Q2 की भी इंटेंसिटी E2 निकाल लेंगे और ये भी क्या आएगा 4.5 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, यहां नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसको यहां पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी E1 BC साइड में और E2 BC साइड में। तो अलोंग OB देखिए क्या होता है, फिर बता रहा हूं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो क्या करें, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करिए, ये तो इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव से क्या अट्रैक्ट, तो U1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो नेट फील्ड एट पॉइंट O E equal to E1 plus E2 4.5 10⁻³ 4.5 10⁻³ 9 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम along OB। क्लियर? चलिए न्यूमेरिकल 8 बिल्कुल सेम है। देखिए क्या है न्यूमेरिकल 8, ये एनसीईआरटी बुक से है न्यूमेरिकल। टू पॉइंट चार्जेज QA 3 into 10⁻⁻6 कूलम, QB -3 into 10⁻⁻6 कूलम are located 20 centimeter apart. What is the electric field at the midpoint O? बिल्कुल सेम, ऑफ लाइन AB ज्वाइनिंग टू चार्ज, बिल्कुल पहली तरह से इसकी फील्ड फिर इसका फील्ड दोनों राइट में आएंगे तो ऐड कर देंगे। एक फर्स्ट पार्ट। सेकंड एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया इसमें, क्या करें, ये एनसीईआरटी बुक से है, दूसरे CBSE में भी आया 2003 में। फिर क्या कह रहा है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10⁻⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रख रहे Q0 -1.5 10⁻�9 कूलम। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट। क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स कितना हो, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे यहाँ पे, पहले Q1 की फिर Q2 ऐड हो जाएगी दोनों, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स तो क्या होता है, फोर्स मतलब Q into E, तो Q0 into E करके आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी निकाल देंगे। चलिए न्यूमेरिकल 9 2 point charges 2 microcoulomb and 8 microcoulomb are placed 12 centimeter apart. ये Q1 है 2 into 10⁻⁻6 कूलम, ये Q2 है 8 into 10⁻⁻6 कूलम are placed 12 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच
-2 मीटर डिस्टेंस है। क्या कह रहा है? वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ये CBSE अभी 2020 में भी आया हुआ है और हरियाणा बोर्ड 2000 में भी है। तो चलिए ये CBSE 2020 में भी है न्यूमेरिकल, हरियाणा बोर्ड 2000 में आया। तो क्या है? 2 point charges 2 microcoulomb and 8 microcoulomb are placed 12 centimeter apart. Find the position of the point where electric field will be 0. तो देखिए, हम ऐसा पॉइंट कंसीडर कर देखते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0। 0 कब होगी? जितना फील्ड Q1 का होगा उतना फील्ड Q2 का एक बार। दूसरे अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका फील्ड E1 इस साइड में हो जाएगा, इसका E2 इस साइड में हो जाएगा। तो हमने मान लीजिए पॉइंट है P, सपोज ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस 12 10 के पावर -2 -x हो जाएगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो क्या कहेंगे? लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम Q1 is 0। तो E1 must be equal to E2। तो E1 क्या आएगा? Q1 upon 4π/0 R1 स्क्वायर, Q2 upon 4π/0 R2 स्क्वायर। ये कैंसिल, Q1 2 × 10⁻⁶ R1 स्क्वायर x स्क्वायर, Q2 8 × 10⁻⁶ 2 × 10⁻² h का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, 2 1/x स्क्वायर 4/2 × 10⁻² x का स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायर रूट 1/x इज इक्वल टू 2/2 × 10⁻² -x क्रॉस मल्टीप्लाई 2x 2 × 10⁻² -x। तो ये 12 है और 12 3x 12 × 10⁻² x is equal to 4 × 10⁻² मीटर। ये था न्यूमेरिकल आपका 9। अब चलिए 10। Two-point charges microcoulomb, 16 × 10⁻⁻6 coulomb, and Q2 -9 microcoulomb, 9 × 10⁻⁶ coulomb, are placed 8 centimeter in air apart। दोनों के बीच डिस्टेंस 8 × 10⁻² मीटर है।
क्या करें? डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हमें वो पॉइंट बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब देखिए यहां पे हम पॉइंट उनके बीच में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? पहले भी हमने किया था न्यूमेरिकल 7 और 8। यहां पे मिड में दोनों की इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, कैंसिल नहीं होगी। इसकी लेंगे इसकी डायरेक्ट में, इसकी राइट में। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट P बाहर ले लेते हैं लाइन से। अब देखिए ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ आएगी, इस साइड में आ जाएगी E1। इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी E2 इस साइड में आ जाएगी। तो यानी अब हमारे तो पॉइंट जो आएगा क्या आएगा, आउटसाइड में चार्ज हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, यदि दोनों चार्ज लाइक हैं तो नेट जीरो बीच में आएगी इंटेंसिटी, अनलाइक है तो बाहर आएगी। और बाहर भी इस साइड नहीं हो सकती, इस साइड। तो हमें देखना है किसका मैग्नीट्यूड कम है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसी साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर Q2 का मैग्नीट्यूड कम है तो बाहर के Q2 साइड आएगी। अब देखिए तो दैट मान लीजिए डिस्टेंस आपकी x है, तो बिल्कुल पहले की तरह से E1 is equal to E2 Q1 upon 4 pi epsilon naught। इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस क्या आएगी, 8 इंटू 10⁻² प्लस x आ जाएगा। क्या आएगा, 8 इंटू 10⁻² प्लस x² इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught x। ये कैंसिल, Q1 16 इंटू 10⁻6 8 इंटू 10⁻² प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 9 इंटू 10⁻6 अपॉन x स्क्वायर। कैंसिल, अंडर रूट ले लीजिए, 4 अपॉन 8 इंटू 10⁻² प्लस x 3 अपॉन x 4x is equal to 3x plus 24 10⁻²। x is equal to 24 10⁻² मीटर। यानी Q2 से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। 11 2 point charges 8q and -2q are located x is equal to 0 and x is equal to L। It means दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, L है। What is the location of the point on x-axis at which net electric field intensity 0? ये AIT पढ़ी में आया हुआ है 2005 में, बिल्कुल सेम। और ये अनलाइक चार्ज है तो क्या करेंगे, पॉइंट बाहर ले लेंगे। 12 भी आप खुद कर लेंगे, ऐसी कोई डाउट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। देखिए व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। Electric lines of force। देखो क्या है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सपोज ये कोई पॉजिटिवली चार्ज है, बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज है। आपने यहाँ पे इसके पास टेस्ट चार्ज रख दिया, उसका क्या करेगा, इधर लिखा है, ये इधर रिपेल, ये इस साइड रिपेल, ये इस साइड रिपेल, ये इस साइड यूं रिपेल हो जाएगा, इधर मूव करेगा। ये तो पॉजिटिव चार्ज है।
ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, आइसोलेटेड नेगेटिव। ये टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अच्छा जी, ये तो दो अलग अलग आइसोलेटेड चार्ज। अब मान लो टू चार्ज हो जाए, इक्वल और अनलाइक चार्ज। कैसे? मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव। इन दोनों का क्या हो, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट कर लेगा इसमें। ऐसे ही यहां से हो, ऐसे ही यहां से हो। अब ये टू चार्ज थे इक्वल एंड अनलाइक, दोनों लाइक चार्ज हो जाए और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाए, तो वो जो टेस्ट चार्ज होगा वो इस साइड ऐसे जाएगा, मूव करेगा। और यहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी। और ये Q1 इज इक्वल टू Q2। ऐसे भी हो सकता है ये Q1 की वैल्यू लार्जर और Q2 की वैल्यू समान, तो इसका रिपल्सन ज्यादा रहेगा। इसका रिपल्सन कम रहेगा। और जो न्यूट्रल पॉइंट है इस समानर चार्ज के पास हो, तो आप देखिए इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। क्या करती हैं, दे रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर को अंडरस्टैंड करने का एक मेथड है। These are the straight or curved path. These are the straight or curved path along which a positive test charge is supposed to move in an electric field. क्या कहा, स्ट्रेट और कर्व पाथ है जिसके along कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम ये मानते हैं कि मूव करेगा। और कंडीशन क्या है, इफ इट इज फ्री टू डू सो, यानी मूव करने के लिए फ्री हो। क्लियर है? तो क्या डेफिनेशन बताया गया है, दीज आर द स्ट्रेट और कर्व पाथ अलोंग विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज सपोज्ड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज फ्री टू डू सो। अब देखिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक आइसोलेटेड चार्ज का है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो या दो से ज्यादा चार्ज का है तो लाइन्स ऑफ फोर्स कर्व होती है। क्लियर है? एक बात। दूसरी हम एक और बात कह सकते हैं, डेफिनेशन क्या, कि हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दें तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी एट दैट पॉइंट। तो क्या कह सकते हैं कि दीज आर द पाथ टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट, these are the curve path tangent to which at any point gives the direction of electric field. Clear है? अब if the electric field nature बताएंगे due to isolated positive charge, electric lines of force straight है, outward है, diverging।
If electric field is due to a negatively charged isolated charge, electric lines of course are straight but inward है, यानी converging है. If electric field are due to two equal and unlike charges, electric lines of force are curved and they have a tendency to contact in them. That is, unlike charge attract each other. If electric field is due to two equal and like charges, then they exert a lateral pressure. It shows that like charges repel each other and neutral point lie at their center. If Q1, Q2 greater than 0, then neutral point lie closer to some other charge. अब हम इनके कुछ प्रॉपर्टी हैं नोट्स में लिख रखी हैं, आपको बता देते हैं. वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एट द नेगेटिव चार्ज बॉडी. देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे एंड हो जाती है. एंड नो लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी. इस चार्ज बॉडी के अंदर कोई लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है. दैट इज दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, यानी क्लोज लूप नहीं, यहां से स्टार्ट होगी यहां खत्म होगी, ये यहां ऐसा नहीं कि पूरा लूप बन जाए, यहां कट हो जाता है. सेकंड अभी बता दिया, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दें तो क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है. टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप देख रहे हैं कोई भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. ये इस बार क्वेश्चन भी आया है सीबीएसई में मार्च 2020 में. तो क्या कहा, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों, मान लीजिए वो इंटरसेक्ट कर जाए तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही टेंजेंट ये एक टेंजेंट ये, तो आप डायरेक्शन ये लोगे या लोगे, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती. तो इट मीन्स टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो लिख दिया, ये मैंने बताया भी मार्च 20 में भी आया था, सीबीएसई 14 में भी आया था. Two electric lines of force never intersect each other. If they can do so, then we can draw two tangent to the point line of forces at point of intersection, or we can say there are two direction of electric field intensity at that point, which is not possible. 4. They start and end normal to the surface of conductor. हमेशा ये कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मली स्टार्ट होंगे. यदि आप मान लीजिए कोई स्फीयर है चार्ट और आपने ये तो लाइन ऑफ फोर्स करेक्ट है, यदि आपने गलती से ये बना दी या ये बना दी तो गलत हो जाएगी. यानी नॉर्मली स्टार्ट होंगे, नॉर्मली ही एंड होंगे. फिर दे बता दिया, दे हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ लाइक ए स्ट्रेचिंग. It explain unlike charge attract each other. 6. They exert a lateral pressure. It explain that unlike charge repel each other. 7. Number of electric lines of forces passing normally through unit area at a point is equal to magnitude of electric field intensity at that point. किसी भी पॉइंट नॉर्मल यूनिट एरिया बना लीजिए, इसमें से जितनी ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगी इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग. यानी जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास है फील्ड स्ट्रॉन्ग, दूर है तो वीक है. 8. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन बी टेकन एज कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक इन इलेक्ट्रिक फील्ड. जहां तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहां से यहां तक क्लोज यानी कॉन्टिन्यूस है. क्लोज पाथ नहीं कहेंगे, कॉन्टिन्यूस पाथ इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. 9. दे कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर. कंडक्टर में से पास नहीं हो सकती है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. They can pass through a non-conductor or dielectric
नॉन कंडक्टर में से या डाइलेक्ट्रिक में से लाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो सकते हैं, वहां पे फील्ड जीरो नहीं होगा, आगे बताएंगे। चलिए नोट ध्यान से पढ़ना है आपको, क्या कहते हैं कंसेप्चुअल में काम आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिटरमिन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन डिटरमिन करते हैं, thus it determine the direction of acceleration of external particle, not velocity. Clear है? If the charged particle starts from rest, it follows the direction of electric field. If the particles start to move different from electric field, it will not move along the line of force. देखिए, मान लीजिए ये आपकी लाइन ऑफ फोर्स है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, यदि वो रेस्ट में तो इसके लोग चलेगा, यदि वो स्टैंड में है तो इसके लोग नहीं चलेगा, डिफरेंट या इसी के लोग चल रहा हो पहले तो लाइन ऑफ फोर्स के लोग चलेगा, अदरवाइज नो। चलिए अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, एक अरेंजमेंट है टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेज का सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। It is an arrangement of two equal and unlike charges separated by a small distance. और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको लेंथ ऑफ डाइपोल कहते हैं। एरो बनाया है, मींस वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है? चलिए अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P क्या होता है, Q इंटू 2A, यानी प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ either चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब इस यूनिट, इसकी जो यूनिट आएगी क्या आएगी, Q इंटू 2 है, कूलम इंटू मीटर। डायमेंशनल फार्मूला A T चार्ज 2A, ये डायमेंशनल फार्मूला में है। कोई आपको डाउट है थ्योरी में, थ्योरी के नोट्स चाहिए, न्यूमेरिकल से चाहिए, कंसेप्चुअल के चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। आप 9416133328 के ऊपर आप रिंग कर दें तो हम व्हाट्सएप से आपको थ्योरी के भी, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल, ऑब्जेक्टिव सब नोट्स भेज देंगे। ओके, गुड नाइट।